द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम आज एक सवाल से शुरुआत करना चाहते हैं। शिक्षा ज्यादा जरूरी है या ज्यादा जरूरी है भगवत कथा? शिक्षा से देश का विकास होगा या भगवत कथा से देश का विकास होगा? यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। यह सवाल दरअसल हम क्यों पूछ रहे हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भगवत कथा के नाम पर पंडित और पुजारियों को रोकने के लिए एक स्कूल को बंद करवा दिया गया है। जब तक भागवत कथा होगी तब तक वह स्कूल बंद रहेगा, पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाएगी। आप समझिए, अगर समाज शिक्षित नहीं होगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह वाकया सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, जो कि सिंधिया साहब के भी करीबी हैं, वो एक भागवत करा रहे हैं। और उस भागवत में जो पंडित पुजारी, जो लोग रुकने के आ रहे हैं, जिनके लिए खाने पीने रहने का प्रबंध किया जा रहा है, वो एक सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। और उस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है। जब तक भागवत होगी तब तक वो स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि वहां व्यवस्था कराई गई है जो कथावाचक है उनके रुकने की, उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था उस स्कूल में की गई है। अंदाजा लगाइए आप कि कैसे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को अशिक्षित रखा जा रहा है कि वो उनके अंदर अशिक्षा हो तो यह भ्रम की स्थिति उन बच्चों के अंदर उत्पन्न कर सके। अब आपको हम वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखिए जरा आप। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो में आप देखिए, ये स्कूल का प्रांगण है। मंत्री जी के पास और भी व्यवस्था हो सकती थी, होटल वगैरह भी हो सकते, मंत्री हैं, फोन करते तो सब कुछ हो जाता। लेकिन देखिए कैसे एक स्कूल को, जहां लिखा है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, उसको पूरी तरीके से एक वो बना रखा है रहने ठहरने की व्यवस्था। कक्षा लिखी हुई है, प्रातः 10 बजे से समय 1:30 बजे तक आपको आना है। लेकिन अगर यहां आएंगे आप तो आपको पंडित और पुजारी मिलेंगे, खाने पीने की सामग्री मिलेगी, पंखा मिलेगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। सारी चीजें लिखी हुई है, कार्यालय बाकायदे सब बना हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और अंदाजा लगाइए कि देश किस ओर जा रहा है। जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए, वहां पर बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। बच्चे घर में हैं और यहां पर बाकायदे पकवान बन रहे हैं। सारा सामान भागवत का रखा हुआ है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों को लगता है कि शिक्षा जरूरी नहीं है, जरूरी है भगवत कथा। अगर भगवत कथा होगी तो शिक्षा व्यवस्था को हम बंद कर देंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो इनका प्रकोप जो है, जो हिंदू मुस्लिम के नफरत वाली बातें हैं, कैसे घुसोड़ेंगे बच्चों के अंदर। बच्चे अशिक्षित होंगे, बेरोजगार होंगे तो इनके एक बुलावे पर आ जाएंगे। अब ज्यादा देर न करते हुए मंत्री जी का नाम भी जरा आप जान लीजिए। इन मंत्री जी का नाम है सुरेश राठखेड़ा, जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं और सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिंधिया जी महाराज जी। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। गोविंद गुर्जर, उन्होंने ट्वीट किया है कि स्कूल बंद, भागवत जारी, कथा के लिए बच्चों की छुट्टी। सुरेश राठखेड़ा शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं और जिन्होंने अपने गांव में भागवत के लिए सरकारी स्कूल की हफ्ते भर की छुट्टी करवा दी है। जानते हैं क्यों? ताकि कथावाचकों के ठहराने और खाने पीने की व्यवस्था स्कूल प्रांगण में हो सके, स्कूल प्रांगण में रुक सके, खा पी सके, ठहर सके। अंदाजा लगाइए, मतलब बच्चों के भविष्य से ज्यादा है भगवत कथा, बच्चों के भविष्य से ज्यादा है उनके रहने ठहरने की व्यवस्था। अरे आपके गांव में थी, आप अपने घर में करवा देते मंत्री जी, या कहीं और व्यवस्था करवा देते, कोई होटल दिलवा देते। क्या आपको जरूरी थे कि आप सरकारी स्कूल पर कब्जा करें? एक तरीके से कब्जा ही किया गया है। यह कब्जा दरअसल सरकारी स्कूल पर नहीं है, यह कब्जा बच्चों के भविष्य पर है। यह कब्जा इस देश की अस्मिता पर है कि जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए रोजाना सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, उन्हें 7 दिन के लिए फरमान सुना दिया जाता है कि 7 दिन आपको स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि 7 दिन भागवत कथा हो रही है। आप आइए, वहां अनुसरण करिए। आप बताइए कि भागवत कथा सुनने से बच्चे का भविष्य बन जाएगा क्या भागवत कथा के वहां ठहराने से वो शुद्ध हो जाएगा, वहां पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी? ऐसा काम करने की कोशिश हो रही है। देखिए जोश होश है, इन्होंने लिखा है कि भागवत कथा के लिए सिंधिया समर्थक मंत्री ने करा दी स्कूल में 7 दिन की छुट्टी। सुर्खियों में मंत्री सुरेश राठखेड़ा के गांव में चल रही भागवत कथावाचकों का इंतजाम गांव के सरकारी स्कूल में किए जाने की खबर और तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी हैं। दरअसल खाने पीने का इंतजाम वहां किया गया है और बड़ी बात यह है कि स्कूल में 7 दिन की छुट्टी कर दी गई है।
पोहरी के राठखेड़ा गांव में 3 अप्रैल से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजक एवं स्वयं शिवराज सरकार के मंत्री सुरेश राठखेड़ा है। बताया जा रहा है कि कथावाचकों के खाने और ठहरने का इंतजाम गांव के ही सरकारी स्कूल में किया गया है और इसके लिए बाकायदा स्कूल की 7 दिन की छुट्टी कर दी गई है। वहां के एक लोकल पत्रकार, जिनका ट्वीट अभी हम आपको बता रहे थे, वो जो है ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि यहां पर मंत्री जी का खूब चल रहा है। अब मंत्री सुरेश राठखेड़ा जिन्होंने ये भागवत कथा आयोजित की है, उसको सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राठखेड़ा पहुंच चुके हैं। इनके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य भाजपा के नेता भी भागवत कथा में मंत्री राठखेड़ा के साथ नजर आ चुके हैं। मंत्री राठखेड़ा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, कट्टर वाले। और जब सिंधिया साहब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो वो भी उनके साथ विधायक पद का इस्तीफा देकर शामिल हो गए थे। उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत गए और अंततः मंत्री बना दिए गए। गौरतलब है कि मंत्री सुरेश राठखेड़ा का उपचुनाव के दौरान एक जनसभा का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में राठखेड़ा में जनता से कह रहे थे कि मैं बिका जरूर, लेकिन आप लोगों की खातिर बिका। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने राठखेड़ा और सिंधिया पर जमकर निशाना भी साधा था। आप समझिए कि ये वही मंत्री जी है जो कहते हैं कि मैं जनता खातिर बिका, लेकिन जनता के जो बच्चे हैं, जो जनता है, वो जब पढ़ना चाह रही है, अपने भविष्य का निर्माण करना चाह रही है, तो उसी जनता को ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसी जनता के बच्चों को के स्कूल में ये ताला लगवा दे रहे हैं, या यूं कहिए कि बच्चों के लिए ताला लगवा दे रहे हैं, बाकी वहां भागवत की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। मंत्री जी, जरा आप समझिए गौर से इस बात को कि आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को बनाना, आपकी जिम्मेदारी की जनता को परेशान किए बिना भगवान का नाम लेना। आप भी ये जानते होंगे मंत्री जी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान के काम में जो बाधा डालता है उसे भगवान सीधे श्राप दे देते हैं। तो आप बताइए, आपने तो सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल दी है, यानी बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण काम में बाधा डाल दी है, जिससे मां सरस्वती भी नाराज हो जाएंगी। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो बच्चे भी नाराज हो जाएंगे, और अगर बच्चे नाराज हो जाएंगे तो आपकी कथा भागवत कराने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो भागवत कथा कराई जा रही है, ये सब जो आप पुण्यदान करने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम जनता के हितों के लिए काम करते हैं, अगर आप जनता के हितों के लिए काम कर रहे होते तो स्कूल पर जबरन कब्जा ना कर लेते, जबरन 7 दिन की वहां पर छुट्टी ना करवा देते, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़े ही ना। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लिख कर आगे आ गए और जब नौकरी नहीं मिली तो सवाल पूछने मंत्री जी के ही पास आएंगे, क्योंकि मंत्री जी के ही गांव के बच्चे हैं और मंत्री जी से पूछेंगे, मंत्री जी बताओ रोजगार कहां है आपकी व्यवस्था, कहां है नौकरी। तो शायद मंत्री जी को यह लगा कि बच्चों को पढ़ने ही ना दो, भागवत कथा करा दो और फिर भागवत कथा में आए पुजारी कथावाचक को वहां रुकवा दो, यानी स्कूल में, और स्कूल में बंद करवा दो, स्कूल ही बंद करवा दो 7 दिन के लिए। तो ना बच्चे पढ़ेंगे और ना काम होगा। ये तो कहावत वैसे ही हुई कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मंत्री जी अब इसी काम में लग गए हैं, शायद इसी का एक नजराना है। सिंधिया साहब जो खुद को महाराज कहते हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए, यहां तक कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन शायद उन्होंने भी नहीं देखा जो कथावाचक है वो रुक कहां रहे हैं, स्कूल में रुक रहे हैं। रुकने का प्रबंध वहीं किया गया है, खाने पीने की व्यवस्था वहां की गई है और 7 दिन की स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। यानी मध्य प्रदेश में कोई काम होगा, मंत्री संतरी अपना काम करेंगे तो स्कूल बंद करवा देंगे, स्कूल पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि स्कूल का कोई पैसा थोड़ी देना पड़ेगा, सरकारी संपत्ति है, सरकार ही इस्तेमाल कर रही है उसका भैया, तो कहां से पैसा देना है। कहीं होटल कराते, रुकने का प्रबंध कराते तो हो सकता मंत्री जी को पैसा देना पड़ता। तो मंत्री जी तो फ्री का जुगाड़ ढूंढ रहे थे, गांव में ही जुगाड़ ढूंढ लिया, स्कूल पे ताला लगवा दिया और स्कूल को ही अपना बना लिया और स्कूल में बच्चों के लिए ताला लगा दिया। बाकी वहां पुजारी जी रुक रहे, खाने पीने के सामान वहां रखे हुए, जो वीडियो में आपने स्पष्ट रूप से देख भी लिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।